रणदीप सुरजेवाला ने सवाल उठाए। 56 साल में सिर्फ 3 बार स्पष्ट बहुमत मिला है। भूपेंद्र हुड्डा को टोकते हुए रणदीप सुरजेवाला ने यह कहा, वोट प्रतिशत से फर्क नहीं पड़ता, 46 एमएलए आए या नहीं ये बताओ। तो इसके बाद से जो तनातनी है कांग्रेस में वो लगातार देखने को मिल रही है। बैठकें हुई कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए, रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए और साथ ही ये दर्शाने के लिए भी कि कांग्रेस में कोई अंदरूनी कलह नहीं है, कोई तनातनी का माहौल नहीं है। लेकिन इस बयान के बाद से तस्वीर कुछ और ही निकल कर आ रही है। आज सच्चाई की ये भी है कि 56 साल में 1970 से लेकर 67 में हरियाणा बना और 2026 तक 56 साल हो गए। 56 साल में हम केवल 3 चुनाव जीते। हम इस बात से गुरेज कर जाते हैं एक दूसरे को बोलने में। कांग्रेस पार्टी 56 साल में केवल 3 बार चुनाव जीती, बाकी सारे चुनाव हार गए। हम जब तक इस बात की पहचान करना स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हल नहीं निकाल पाएंगे। आप 1972 का चुनाव जीते फुल मेजोरिटी से। हुड्डा साहब को याद होगा क्योंकि हम तो उस समय छोटे थे, 52 के करीब शायद से सीट आई थी। जो है सर इतनी सीट आई थी कांग्रेस की 72 में 48 सीट आई थी। 48 सीट आई थी, अगर जॉय साहब को सही याद है। टोटल सीट 75 थी। आई नो 81 में से आई थी, ठीक है। तो हमारी फुल मेजोरिटी 72 में आई 70 के बाद। उसके बाद अगला चुनाव हम जीते 1991 में। हम 70 हारे, 82 हारे, 87 हारे, बीच में चुनाव नहीं जीते। अगला चुनाव हम जीते 1991 में जब हमारी फिर 52 सीट आई थी, 51 सीट। फिर 1991 के बाद हम अगला चुनाव जीते 2005 में जब हमारी 67 सीट आई। ना हम उसके बाद चुनाव जीते 5 के बाद, और उससे पहले हम 56 साल में केवल 3 चुनाव जीते। ये ठीक है कि कोई साथी आगे, कभी हमने लड़ा लिए, कभी वो आगे, उससे हमने सरकार बना ली, वो अलग बात है। पर पहले इस बात की हर कार्यकर्ता को भी और नेता को पहचान करनी पड़ेगी कि आप 56 साल में केवल 3 चुनाव ही जीत पाए। मैं मेरे छोटे भाई दीपेंद्र का बहुत आदर करता हूं। हम कहते रहे 60 एमपी एमएलए आगे थे जी, फिर जीते क्यों नहीं? कहते रहो आप 60 आए थे, 600 और ले आओ तो क्या फर्क पड़ेगा? आखिर में तो 46 एमएलए आने चाहिए। हम कहते रहे कि हमारी सबसे ज्यादा प्रतिशत वोट आई थी, पर एमएलए तो 37 पे आ गया करके। मैं किसी व्यक्ति को ब्लेम नहीं करने लगा, पर जो कड़वी वास्तविकता है उससे मुंह मोड़ना उचित नहीं। और संजय जी, अगर आप भी मुंह मोड़ेंगे तो पीछे हम कई प्रभारी नाकामयाब होकर चले गए। प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी लगातार मिलकर कांग्रेस नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। कल चंडीगढ़ में भी कांग्रेस के सभी नेता मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला आमने सामने दिखे। प्रभारी के सामने दोनों ने एक दूसरे का साथ मांगा। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मेरा साथ 2 सरकार लेकर आएंगे, तो वहीं सुरजेवाला ने कहा कि मैं तो 20 सालों से आपके साथ ही हूं, अब आप मेरा साथ दीजिए। राष्ट्रीय महासचिव ऑल इंडिया कांग्रेस बात होती है। भाई रणदीप सुरजेवाला जी ने कहा था कि आपका आशीर्वाद रहे तो कुछ नहीं रहेगा। मैं रणदीप सुरजेवाला ने कहा तुम मेरा साथ दे कर देखते हो ना। आपका साथ देते हो, आपकी बारी आ गई है। राष्ट्रीय महासचिव ऑल इंडिया कांग्रेस। और
और ज्यादा जानकारी के साथ साहिल रुखाया हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उनके पास चलेंगे और जानकारी लेंगे। साहिल, एक बार फिर से कांग्रेस में तनातनी दिखाई दे रही है और ये तनातनी साफ तौर पर नहीं बल्कि बयानों में दिखाई दे रही है। सबसे पहले बात करेंगे रणदीप सुरजेवाला के उस बयान की, जब उन्होंने कहा कि वोट प्रतिशत से फर्क नहीं पड़ता है 46 विधायक आए या नहीं। ये बात उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा को टोकते हुए कही थी। क्या उनका संदर्भ था, क्या ये बात थी उस वक्त, क्या बात चल रही थी, जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी संजय दत्त जो है वो 5 दिवसीय चंडीगढ़ के दौरे पर है। लगातार 5 दिन उनकी अलग अलग जो है बैठकें हैं। आज बैठक का तीसरा दिन है। पहले दिन जब संजय दत्त पहुंचे थे तो उनकी ओर से SIR को लेकर मीटिंग की गई। उसके बाद जनरल बॉडी की जो बैठक है वो उसकी अध्यक्षता की गई। उसमें तमाम नेता मौजूद थे। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला, सांसद दीपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा और तमाम कांग्रेस के बड़े लीडर जो है वो मौजूद थे। ये वीडियो उस वक्त की है जिसका जिक्र आप रणदीप सिंह सुरजेवाला का बयान का जिक्र कर रहे हैं। उस वक्त का जिक्र है जब रणदीप सुरजेवाला, चाहे कुमारी शैलजा हो, इसके अलावा और भी तमाम लीडर्स हैं जिनकी ओर से तमाम जो पार्टी पर ही सवाल जो है वो उठाए गए। नए प्रभारी संजय दत्त के सामने रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि 56 साल के हरियाणा में कांग्रेस सिर्फ 3 बार ही अपने जो है दम पर बहुमत लेकर जो है वो हरियाणा के अंदर सरकार लेकर आई है। और भी तमाम की गई, चाहे वो कुमारी शैलजा की अगर आगे मजबूत होगी, लेकिन कथनी जो है कथनी में नहीं करनी में जो है अगर तब्दील होगा तो बात बनेगी। तो ऐसे में नए प्रभारी आते हैं, अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है, एकता का, यूनिटी की बात की जाती है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होती। अगर इम्प्लीमेंट हो तो ठीक है। और साहिल, इस बीच एक और बात यह है कि भूपेंद्र हुड्डा ने ये बात कही कि आप साथ दो, उसके बाद सरकार बनाएंगे। तो वहीं रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मैं तो 20 साल से आपका साथ दे रहा हूं, 20 साल से साथ ही हूं, इस बार आप मेरा साथ दो, आप मेरे साथ चलो। और साथ ही जो बहुमत की बात थी, स्पष्ट बहुमत की बात वो जो कह रहे थे, उसको लेकर के भी मुझे लगता है कि ये जो उनका बयान था उसमें कहीं ना कहीं तंज नजर आ रहा है। बिल्कुल की ओर से जो है तंज जो है वो एक दूसरे पर कसा गया, क्योंकि ये वीडियो जो है वो जब 8 तारीख को हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नवनियुक्त प्रभारी संजय दत्त चंडीगढ़ पहुंचे थे, जो जनरल बॉडी की बैठक चल रही थी, तो उस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा खड़े हुए। उस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा खड़े हुए। उनका साफ तौर पर कहना था कि आप हमारा साथ दीजिए, फिर देखिए हम सरकार बनाएंगे, धमाका करेंगे। तो जवाब में रणदीप सिंह सुरजेवाला भी जो है वो पीछे नहीं हटे। उनका साफ तौर पर कहना था कि मैं कई सालों से आपका साथ दे रहा हूं, अब आपकी बारी है कि आप मुझे अब मेरा साथ दीजिए। तो ऐसे में एक दूसरे पर तंज जो है वो कसा गया। उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस मामले में सफाई भी दी। उनका साफ तौर पर कहना था कि मेरे भाई हैं और हमारे साथी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ साथी हैं। तो ऐसे में ये मजाक जो है वो चल रहा था। तो कहीं ना कहीं ये जो वीडियो लगातार बाहर जो आने लगे हैं, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला के हो, कुमारी शैलजा के हो, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अभी भी कांग्रेस के अंदर जो है वो गुटबाजी जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। नवनियुक्त प्रभारी के सामने ही इस तरीके के अंदाज के अंदर एक दूसरे पर तंज कसना, कहीं ना कहीं एक दूसरे पर जो अंदर की भड़ास है वो नेता अब खुले मंच पर जो है वो दिखाने लगे। क्योंकि इस कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो पहले किसी से छुपी नहीं है। कई बार अक्सर देखा गया है कि कांग्रेस के मंचों पर एक दूसरे के खिलाफ टीका टिप्पणी जो है वो पार्टियों के नेता की ओर से अपने अपने की जाती है, चाहे वो कुमारी शैलजा का गुट हो, रणदीप सुरजेवाला का गुट हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट हो। तो आपस में और देखिए, चलिए ये तो वरिष्ठ नेताओं की बात है साहिल, और ये बात और ज्यादा रोमांचक तब हुई, या फिर कहा जाए कि और ज्यादा मसालेदार तब हुई, जब कुमारी शैलजा ने इसमें अपनी बात को ऐड ऑन किया, और वो भी प्रभारी के सामने। कि प्रभारी तो आते रहते हैं, हर बार नया प्रभारी आता है, शुभकामनाएं देकर चला जाता है, बैठकें लेकर चला जाता है, लेकिन अगर कथनी करनी में तब्दील हो तब कोई बात बने। हाल ही में उन्होंने ये दायित्व संभाला है, वो बैठकें ले रहे हैं, और उस वक्त उनके सामने ये बात कहना, ये साफ तौर पर ये दर्शा रहा था उनके बयान से कि मजबूती नहीं है, एकजुटता कांग्रेस में कहीं नजर नहीं आ रही है। सब अलग अलग तरीके से चलते हैं और सब अपनी जो मनमर्जी है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
प्रभारी जो है वो चाहे वो शक्ति सिंह गोहिल की बात हो या फिर दीपक बावरिया की बात हो, संजय दत्त जो है नया प्रभारी जिनको दिया गया, हर बार यही बात कांग्रेस इस तरीके से अनुशासन में अगर कोई तोड़ता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने का काम जो है वो किया जाएगा। हर बार प्रभारी जो है वो कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी खुले मंचों पर एक पर जो है बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और एक बार फिर से जो तनातनी है वो इन्हीं सब बयानों की वजह से देखने को मिल रही है। साहिल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे। प्रभारी की बैठक पर कांग्रेस विधायक ने सवाल उठाए हैं। मीटिंग में सिटिंग को लेकर गोकुल सेतिया नाराज नजर आए। सेतिया बोले